Hello friends, I am HBK. You are watching International Leaks. As we know, इंडियन एयरफोर्स को इस समय मल्टी रोल फाइटर जेट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए इंडिया ने एक टेंडर निकाला था टू एक्वायर 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स फॉर MRFA प्रोग्राम विद रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI। उसके बाद भारत को दुनिया के कई टॉप डिफेंस कंपनीज लाइक बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, डेसो, राफेल, साब जैसी कंपनीज के ऑफर आए टू प्रोड्यूस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर इंडिया। पर इसके बाद इंडिया ने बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इन डिफेंस कंपनीज के सामने रखी, जो मैं वीडियो में आगे अच्छे से बताऊंगा। और अब स्वीडन की डिफेंस जायंट साब ने भारत को बस 3 सालों के अंदर ही अपना मोस्ट फेमस ग्रिपिन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का ऑफर दिया है। ये आप डिफेंस न्यूज का आर्टिकल देख सकते हैं। साब प्रोमिसेस डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट ग्रिपेन टू इंडिया इन 36 मंथ्स। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडिया ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर में इन डिफेंस कंपनीज के सामने कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं, एंड ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट के फीचर्स को भी जानेंगे, एंड और कितने देशों की डिफेंस कंपनी ने भारत को कौन कौन से MRFA डेवलप करने का ऑफर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल साब के बारे में जान लेते हैं। साब AB ओरिजिनली इसका फुल फॉर्म है सेंस्का एरोप्लेन एक्टिबोल्गेट। साब स्वीडिश एरोप्लेन कॉर्पोरेशन एक स्वीडिश एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। कंपनी का हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है एंड इसके डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस लिंकोपिंग में लोकेटेड है। रिसेंटली स्वीडन की साब ने भारत को 3 सालों के अंदर फर्स्ट ग्रिपिन फाइटर जेट इंडिया को डिलीवर करने का प्रॉमिस किया है, और ये स्वीडन की साब के मेजर स्ट्रेटजी का एक पार्ट है टू गेट द साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA प्रोग्राम to join India's Make in India initiative. Apart from this, साब इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी बिल्ड करने में इंटरेस्टेड है विद इट्स एडवांस टेक्नोलॉजी एंड लोकल स्किल्स ट्रेनिंग। देखिए साब का फ्यूचर प्लान इंडिया में फुल स्केल प्रोडक्शन फैसिलिटीज बिल्ड करने एंड क्रिटिकल सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलप करने का है। इसके अलावा स्वीडन की डिफेंस जायंट साब ने ग्रिपिन फाइटर एयरक्राफ्ट के जो की टेक्नोलॉजीज है उसे भी इंडिया के साथ शेयर करने को तैयार हैं, एंड इट्स ह्यूज। Saab offers also includes integrating Indian-made systems and weapons into the Gripen platform, and इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के होने से एग्जिस्टिंग इंडियन डिफेंस सिस्टम्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज एंड इंटरऑपरेबिलिटी इनहांस होगी। अकॉर्डिंग टू साब का जैसे ही इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होगा तो साब 3 सालों के अंदर ही भारत को फर्स्ट ग्रिपिन फाइटर जेट्स डिलीवर कर देगी। अब थोड़ा ग्रिपिन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए ग्रिपिन फाइटर जेट में एडवांस्ड कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA रडार एंड कटिंग एज एवियोनिक्स जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं, एंड इसके फीचर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हाई सिचुएशनल अवेयरनेस एंड कॉम्बैट रेडीनेस इन डाइवर्स ऑपरेशनल एनवायरनमेंट्स के लिए बेस्ट हैं। एंड इंडिया के MRFA प्रोग्राम की बात करें तो द MRFA प्रोग्राम के अंडर में इंडिया 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स प्रोक्योर करना चाहता है, जो इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए क्रूशियल है। इसके अलावा साब भारत की कई कंपनीज के साथ इंगेज है टू डेवलप ए ब्लूप्रिंट फॉर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। देखिए साब का एम्स टारगेट सिर्फ भारत के इमीडिएट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के अलावा साब इंडिया के लॉन्ग टर्म डिफेंस सेल्फ रिलायंस गोल्स में कंट्रीब्यूट करना चाहती है। अब जानते हैं भारत को कौन कौन सी डिफेंस कंपनी से MRFA के ऑफर आए हैं। पहली है US की बोइंग FA-18E सुपर हॉर्नेट, बोइंग F-15EX ईगल। सेकेंड है लॉकहीड मार्टिन F-21, a variant of F-16V with 14 India specific customizations. नेक्स्ट है फ्रांस की डेसो राफेल एंड स्वीडन की साब जैज 39 ग्रिपिन EF। एंड नेक्स्ट है मिकोयो MiG-35 एंड सुखोई Su-35।
एंड ये पूरा MRFA का कॉन्ट्रैक्ट $20 बिलियन का होने वाला है। अब देखना ये है कि भारत कौन सा फाइटर जेट सेलेक्ट करेगा। देखिए अब गेंद भारत के पाले में है, मतलब भारत को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा भारत उसी का फाइटर जेट बाय करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट्स। फ्यूचर में जो भी नई डेवलपमेंट होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।